आज लाहौर में एमक्यूएम का जलसा हो रहा है और हजारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आज इस जलसे का इंतजाम किया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि सलमान, नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाता है जब भी एमक्यूएम की जानिब से कोई जलसे का इनेकाद किया जाता है। बिल्कुल वदूद मुश्ताक से कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब जो फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ इस जलसे का इनेकाद किया गया है, बाहर की सूरत हाल क्या है ये वदूद से जानते हैं। वदूद, अंदर तो लोगों की एक कसीर तादाद जमा हो गई, बाहर की सूरत हाल बताइएगा कि अभी भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जैसे अब आप हमें पीछे भी देख सकते हैं और इससे पहले भी हम सुबह से लेके ही जो लोगों का जो है वो आमद शुरू हुई थी, ये सिलसिला अभी तक जारी है। बसों की और ट्रकों की और मुख्तलिफ वैगनों की सूरत में लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सुबह से ही उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और सिविल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे शिरकत कर रही है और बाकी जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जो एमक्यूएम के हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं और ये शाम 5 बजे तक जलसा जो है वो इसमें तवक्को की जा रही है कि अल्ताफ हुसैन का खिताब जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो शाम से पहले इसको क्लियर कर दी जाएगा। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर यहाँ पे बात की जाए तो सिक्योरिटी का जो 12:30 बजे के लगभग स्पेशल ब्रांच ने स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर जो है वो चेक करने के बाद यहाँ से क्लियर कर दिया था। एमक्यूएम के जलसे में हमेशा नज़्म ज़ब्त का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ऐन वक्त पे तमाम तर इंतजाम जो है उनको बदलना पड़ा। ये एक अच्छे नज़्म ज़ब्त की ही निशानी है कि उन्होंने बर वक्त जो है वो बिल्कुल थोड़े से ही वक्त के अंदर उन्होंने अपना वहाँ से वेन्यू जो है वो चेंज करने के बाद यहाँ पे उसी तरह उनकी सिक्योरिटी के जो लोग आए हुए थे वो वेल ट्रेन्ड आदमी थे और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में फौरी तौर पर वो जो है वो संभाल लिए इंतजाम और उन्होंने जिली इंतजामिया और पुलिस के साथ उन्होंने मिलकर जो है वो इंतजाम किए और स्टेडियम के अंदर भी जो है उन्होंने तमाम इंतजाम संभाल लिए। यहाँ अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे अंदाज में एक तरफ जो है वो खवातीन के लिए पंडाल रखा गया, एक तरफ मर्दों का पंडाल रखा गया, मीडिया का स्पेशल सिस्टम किया गया, जो इनका अपना साउंड सिस्टम है वो अच्छा किया गया, जबकि अल्ताफ हुसैन बाइकी के जो खिताब है उसके लिए जो अरेंजमेंट किया गया वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है और जो इनकी सिक्योरिटी और फूड का जो इनका सिलसिला है और बाकी जितने इनके तमाम लोग हैं वो तमाम अपने अपने इंतजाम में और अपने अपने मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पे लगे हुए हैं और इंतजाम का जायजा भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ वो लोगों को गाइड भी करते जा रहे हैं कि किस बंदे ने कहाँ पे बैठना का जायजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जलसे के हवाले से पब्लिक को वो क्या देखते हैं और पंजाब की आवाम के लिए एमक्यूएम क्या मैसेज लेके आई है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। देखिए, पंजाब की आवाम के लिए हम ये मैसेज लाए हैं और यहाँ के किसानों, जमींदारों, मजदूरों और नौजवानों के लिए कि उन्होंने जिंदगी के हर शोबे में अपनी महारत का लोहा मनवाया है। खास तौर पर नौजवानों ने वो अच्छे एंकर्स बने हैं, अच्छे प्रोड्यूसर बने हैं, अच्छे सहाफी बने हैं। पंजाब ने अच्छे पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, वुकला, आईटी के माहिरीन, लेकिन पंजाब के जो मिडिल क्लास नौजवान है उन्होंने सियासत को क्यों वडेरों और सरमायादारों के रहमो करम पे छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्हें सियासत को भी अपने हाथों में लेना होगा और सियासत में भी अमली तौर पर आना होगा और एक फर्क कायम करना होगा, एक डिफरेंस कायम करना होगा और गरीबों की हुक्मरानी कायम करनी होगी ताकि आम आदमी के मसाइल, करप्शन का खात्मा हो, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा हो, कर्जे जो लिए गए हैं उन्हें वापस लिया जा सके और लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जराए देकर उन्हें पाकिस्तान को आगे ले जाने का पूरा मौका दिया जा सके, फैसलों में, पॉलिसी में लोगों को बराह रास्त शरीक किया जा सके। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, एमक्यूएम के पास क्या एजेंडा है? पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे गोवा आपने पहले भी जलसे किए हैं, आज भी एक बड़ा जलसा आप करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या मुआशी पॉलिसियाँ पंजाब की अवाम, पाकिस्तान की अवाम? देखिए, पहली तो ये कि मौरूसी सियासत का खात्मा हो तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो करप्ट पॉलिटिकल कल्चर है वो मौरूसी सियासत की कोख से ही जन्म लेता है। करप्शन के खात्मे से वसाइल बचेंगे, कर्जे जिन्होंने लिए सियासी बुनियादों पे माफ कराएं तो कर्जे वापस लेंगे तो हमारे वसाइल बढ़ेंगे। फिर जिन लोगों ने बैरून मुमालिक में अपनी जायदादें बनाई हैं, अपना कारोबार वहां पर कायम किया है, जो सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं, या तो वो अपना कारोबार भी पाकिस्तान में लाएं, वो अपनी जागीरों को भी पाकिस्तान में लाएं, अपनी दौलत को भी पाकिस्तान में लाएं, वरना फिर वो पाकिस्तान में सियासत भी ना करें। ये मैसेज है जो
हमारे पब्लिक सेक्टर इदारे हैं उनको हमें इस्लाहात उनमें करनी होगी, उनकी करप्शन और खसारों को रोकना होगा। PI है, स्टील मिल है, रेलवेज है, टैपको है, इन इदारों को सही करना होगा, FBR को सही करना होगा, छोटे कर्जों की स्कीमों का जाल बिछाना होगा और हर घर में एक घरेलू सनत कायम करनी होगी, घरेलू सनत का जाल बिछाना होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, पंजाब के अंदर दीगर सियासी जमातों से MQM किस तरह मुख्तलिफ हो सकती है? ये इसका जवाब तो आप मुझे दें कि क्या आपने अब तक यहाँ पर जो कुछ तैयारियां देखी हैं उसमें जिस तरह का डिसिप्लिन है, जो नज्म ज़ब्त है, जिस तरह रैले आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनकर लोग मुख्तलिफ तरह की ड्यूटियां दे रहे हैं, जिसको जहां खड़ा किया गया वो वहीं पर खड़ा है, तो हम सिर्फ नारा नहीं ला रहे, नजरिया नहीं ला रहे, सियासी प्रोग्राम मंशूर नहीं ला रहे, बल्कि हम एक तंजीम ला रहे हैं और तंजीम के बगैर कभी भी कोई जद्दोजहद कामयाब नहीं होती। और ये मुस्तकिल तब्दीली और मस्बत तब्दीली के लिए एक रेफरेंडम है। पंजाब के लोग भी अब मुस्तकिल तब्दीली चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM का जो आज लाहौर में जलसा होने जा रहा है उस हवाले से अपनी तैयारियां बता रहे थे। कारकुनान का कहर मौरूसी सियासत का खात्मा MQM का बेसिक एजेंडा है। उस बिल को पास होने से रोका, महंगाई के सुनामी को रोका, पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत की कीमतों को हमने कम कराया। फिर हमने ये मुतालबा किया है कि जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसे कम किया जाए और मुझे यकीन है कि फिर कीमतें कम होंगी। तो हमारा ये अवामी मंशूर है, अवामी एजेंडा है। जब कर्जे माफ कराने वालों से कर्जे वापस लिए जाएंगे, जब करप्शन का खात्मा किया जाएगा, करप्ट पॉलिटिकल कल्चर का खात्मा होगा, जब मुतवस्सित और गरीब तबका आगे आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इतने वसाइल होंगे कि हम अपने तालीम के निज़ाम को, मयार को, सेहत के निज़ाम और मयार को, हम सरमायाकारी को बेहतर बनाएंगे, छोटी घरेलू सनतों का जाल बिछाएंगे। और इसी तरह दुनिया ने तरक्की की है। हमारे जो अतराफ के जो ममालिक हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं, साउथ कोरिया आप ले लें, मलेशिया ले लें, चाइना ले लें, इंडिया ले लें, आप छोटे मुल्कों को देख लें, वियतनाम और बांग्लादेश, उनकी करेंसी को देखिए कितनी ताकतवर है, उनकी एक्सपोर्ट बरामदात, उनके जरिए मुबादला। तो हमें पूरी दुनिया ने जिस तरह तरक्की की है, अगर फरशुदा गला सड़ा निज़ाम कायम रहा, वडेराना निज़ाम कायम रहा, अगर ये इस्तेसाली तबका इसी तरह मुसल्लत रहा, ये वडेरे और सरमायादार, तो मैं समझता हूँ ये तब्दीली नहीं आएगी। पंजाब के अवाम भी ये समझ चुके हैं और वो ये भी समझ चुके हैं कि जो प्रोपेगेंडा MQM के खिलाफ था वो इसीलिए था कि पाकिस्तान के गरीबों को आपस में मुत्तक न होने दिया जाए। अगर ये आपस में मिल गए, इन्हें तकसीम करके रखा जाए, अगर ये मिल गए तो फिर जो लोग 60 साल से मौरूसी सियासत कर रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और अब बात आ गया है कि मौरूसी सियासत करने वालों की दुकानें बंद हो। और आज का ये जलसा हम एक रेफरेंडम भी होगा। MQM के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा हुआ है, लोगों को गुमराह किया गया है, उसके ताबूत में भी इंशाअल्लाह ताला आखिरी की लेगी। मैं आलियान पंजाब से अपील करता हूं जो जलसे में आए हैं या जो मीडिया टेलीविजन चैनल पर अल्ताफ भाई के खिताब को सुनेंगे कि तुसी सभी ने आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ, जे तानू स्वाद ना आवे। तक जो हमारी इतलात है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत यहाँ पर मुतवक्को है। और आज जो हमारी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदराबाद रिजवी और दीगर से हमारी जो बात है, उनका कहना है कि आज के इस जलसा जो है, पंजाब की जो मौरूसी सियासत है वो इस जलसे में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज का जो जलसा है वो पंजाब के कुचले हुए तबकात की तकदीर बदलने की एक नवीद है और पंजाब से आगाज हो चुका है इनकलाब का। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। उनसे मालूम करते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद लोगों की शिरकत कर रही है और आज के जलसा बेसिक क्या पैगाम होगा? कोई जिला नहीं है, कोई तहसील नहीं है जहां से लोग ना आ रहे हो, पंजाब भर से लोग आ रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये हमें काफी तंग भी किया गया। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूं। पहले मीनार पाकिस्तान पे हमें इजाजत नहीं दी गई, फिर हमें जो शाहरा दी गई कज़ाफी स्टेडियम से मुंसलिक, अचानक
आखिरी वक्त में उसकी इजाजत कैंसिल कर दी गई। तो हमें सारे इंतजामात उठाकर इस ग्राउंड में हमें कहा गया 4 दीवारी में करें। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि क्या 4 दीवारी में जो जलसा होगा तो क्या लोगों के जज्बात को 4 दीवारी में बंद किया जा सकता है? क्या उनके जोश व खरोश को 4 दीवारी में बंद किया जा सकता है? क्या जो इनकलाब चल पड़ा है उसे क्या 4 दीवारी में बंद किया जा सकता है? तो अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि हमें 4 दीवारी में महदूद कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। मुत्तहिदा कौमुन के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से जिस इनकलाब की बात की जाती थी, क्या आप समझते हैं कि आज वो इनकलाब शुरू हो चुका है? उस इनकलाब के लिए आज फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज हो गया है। फाइनल राउंड है ये, और इसमें पंजाब के आवाम ने ये एक रेफरेंडम है जो जलसा है, उन्होंने हाथ जोड़ के हुक्मरानों से, जागीरदारों से ये कह दिया कि अब पाकिस्तान की जान छोड़ो, अब हमारी जान छोड़ो, अब हम खुद मुख्तार पाकिस्तान, हम अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, अच्छा रिस्पांस मिला है, इसके आइंदा का लाहे अमल क्या होगा मुत्तहिदा कौमुन का ओवरऑल पंजाब में? पहले हमने 1.5 साल तंजीम साजी की और पिछले साल वर्कर कन्वेंशन किया। इस 1 साल में अवामी राब्ते किए और हमने एक ये बड़ा जलसा आम किया, एक तारीख रकम की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा अब सारे जिलों में या कम से कम जो इनके डिवीजन थे उनके डिविजनल हेडक्वार्टर मुल्तान में या फैसलाबाद में और जो बड़े जो रावलपिंडी में, अब इन बड़े शहरों में भी इंशाअल्लाह ताला बड़े जलसे करने का प्रोग्राम। मेरा आखिरी सवाल, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको दावत दी वो आज यहाँ उनकी शिरकत मुतवक्को है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLQ है और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये 2-3 जमात इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर फारूक सत्तार। उनका कहना है कि आज ये इनकलाब तो बर्पा हो चुका है, आज से एक बाकायदा जद्दोजहद का आगाज भी हो रहा है और उन्हें 4 दीवारी में बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के जो जज्बात है वो हमारे साथ हैं MQM के रहनुमा रजा हारून साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी के पेश नजर पहले MQM को मीनार पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट किया गया, इसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी के खदशात होते हैं इदारों के पास और हमारा काम ये होता है कि उनके साथ ताउन करें, और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप यहाँ इस ग्राउंड में देख रही हैं। बड़े इज्तिमात में पुलिस ऐसा ही करती है कि सारा ग्राउंड खाली करके सर्चेस करके उसके बाद अंदर छोड़ती है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। तो इसके आप देखते हैं कि आपका जलसा जैसे शुरू होने जा रहा है, यहाँ पे काफी लोगों की तादाद, यहाँ पे कारकुन भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या ये देखते हैं कौन सी ऐसी रुकावट है ये जो कि MQM के जलसे में यहाँ पे पेश आ रही है? नहीं, मैं तो कोई रुकावट नहीं देखता। अल्लाह ताला से पुरुमीद हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से करे। इंतजामिया का बहुत ताउन है हमारे साथ, बड़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में नफरी भी लगी हुई है, अफसरानियां मौजूद हैं, DCO साहब का बड़ा ताउन रहा है और अल्लाह खैर करे, दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह खैर खैरियत से जलसा हो जाएगा। मैं नहीं समझता इतना घबराने की, परेशान होने की कोई बात है। अवामी इज्तिमात होना सियासत के लिए, मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम दहशतगर्दों से खौफजदा होकर, ये जराइम पेश अनासर से खौफजदा होकर पाकिस्तान के अवाम अगर इज्तिमा करना छोड़ देंगे तो फिर तो हम दहशत का शिकार हो जाएंगे। तो हमें दहशतगर्दी का मुकाबला इस तरह भी करना चाहिए कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को खत्म नहीं करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सही है, आप चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अपनी दहशतगर्दी कार्रवाई में कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन हमें हमारे तरीका जिंदगी से आप नहीं रोक सकेंगे। पंजाब हुकूमत से आपके कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। ताउन रहा है, कोऑपरेशन रहा है, अब तक जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रहा है, उसके शुक्रगुजार हैं। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। MQM सिंध से निकलकर पंजाब में छानी जा रही है, आप पंजाब में MQM का मकसद क्या देखते हैं? पंजाब के अवाम ने बड़ा वेलकम किया है। पंजाब के अवाम को एहसास हो गया है कि उनके मसाइल हल जो है वो MQM में है, क्योंकि ये वो जमात है जो पंजाब के अवाम की असल मसाइल को हल करेगी, वडेरे, जागीरदार, सरमाएदारों के तसल्लुस से आज़ाद कराएगी। और जिस तरह हमें मोहब्बत प्यार दिया पंजाब के अवाम ने, इंशाल्लाह पंजाब के अवाम में से ही पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान निकलेंगे और पाकिस्तान के अवाम में पहुंच के पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरीन काम करेंगे। MQM अवाम को क्या मंशूर देनी चाह रही है कि पंजाब के अवाम उन पर एतमाद? हम चाहते हैं कि MQM ने पंजाब की अवाम को इस बात पर बावर किया कि पाकिस्तान, अगर कायदे को पाकिस्तान चाहिए और यह इंतहा पसंद होगा, एक चॉइस है अब आपके पास। हमें इंतहा पसंद को जान छुड़ानी है, हमें कायदे का पाकिस्तान बनाना है, ऐसा पाकिस्तान जहाँ सब लोग अपने किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखते हो आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकें और आज़ादी के साथ अपने जो है बच्चों को उनका फ्यूचर बना सकें, उनको तालीम दिला सकें, उनके रोजगार के मौके पैदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ जो लोग इन मसाइल को झेलते हैं वो इन मसाइल का हल जानते हैं।